अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि जिस भाव की या जिस भाव के स्वामी की दशा चल रही हो उसका क्या असर होता है। फल दीपिका के अनुसार बहुत सारी दशाओं का वर्णन किया है या भावेश की दशा का वर्णन किया है और उसी में से एक हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, आपने हमारे वीडियोस पर कमेंट और सजेशंस दिए, और यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए। आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि यदि किसी भी भाव के स्वामी की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो वो स्वामी जो है वो जहाँ बैठा है, जिन भाव या भावों का स्वामी है उनके रिजल्ट्स देने में सक्षम है, और ये जिस भाव से होगा उससे अपनी बात बताएगा। तो यदि हम शुक्र की दशा लेते हैं, यदि हम द्वादश भाव की दशा लेते हैं, द्वादश भाव आपके व्यय का भाव है, लेकिन वो आपके चैरिटीज का भी भाव है, वो आपके इंटरनेशनल नेम एंड फेम का भी भाव है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये व्यक्ति के लाइफ में हो रही है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी की यदि दशा चल रही है तो वो आपसे व्यय करवाएगा, वो आपको चैरिटीज़ में व्यय करवा सकता है, वो आपको देश विदेश में ख्याति दिलवाएगा, और साथ ही वो ये भी हो सकता है कि आपको रोग भी दे दे या हॉस्पिटल्स या बीमारियों को लेकर आप उस पर भी स्पेंड कर सकते हैं। एक चार्ट लेते हैं एलिजाबेथ टेलर का, अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन। एलिजाबेथ टेलर ख्याति में इसलिए आई थी क्योंकि इनके 7 विवाह थे, लेकिन वो बहुत ही दयालु हृदय वाली भी थी और उन्होंने चैरिटीज़ में भी बहुत काम किया, खासकर जब उनके 12th लॉर्ड की दशा चल रही थी, जब जो कि शुक्र है। शुक्र आप यहाँ देखें पंचम भाव में विद्यमान है और राहु के साथ है। राहु क्या बताता है? फॉरेन डिजीज बताता है, ऐसी बीमारियाँ जिनका अभी तक शोध नहीं निकला हो। और शुक्र जो है वो आपको, यदि हम इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि वो मृत्युंजय मंत्र या वैद्य को भी दिखाता है। तो और 5th हाउस जो है वो भी चैरिटीज, बिग मनीज इन चैरिटीज जिस बताता है। तो 5th और 12th का यहाँ यदि कॉम्बिनेशन आया तो व्यक्ति ऐसे ही बहुत फेमस होता है और साथ ही वो चैरिटीज के कारण भी फेमस हो सकता है। शुक्र जो है वो केवल द्वादश भाव का स्वामी नहीं है, वो सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो वो व्यक्ति को पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है, वो व्यक्ति जो है लोगों में सराहाया जाता है। ऐसे भी शुक्र अपने भाव से, सप्तम भाव से एक गेन के स्थान में, आय के स्थान में विद्यमान है, तो वो व्यक्ति को सप्तम भाव के पक्ष से, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के पक्ष से एक अच्छा स्थान देता ही है। अब आप देखिए कि जो इनका जो शुक्र की महादशा जब आई थी तो उस समय यानी कि 1987 से 2006 की जो टाइम फ्रेम था उनके लाइफ में, इस समय उन्होंने बहुत सारी चैरिटीज़ करी। किसको लेकर? HIV, यानी कि ऐसी बीमारी जो उस समय अछूत की बीमारी भी मानते थे और जिससे कि लोग बहुत डरते भी थे और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि यदि किसी को वो हो गया तो वो लोगों को बताना नहीं चाहता था। इट वॉज ऑल अंडर दी कारपेट, कभी भी उसको उजागर नहीं करना चाहते थे। लेकिन एलिजाबेथ टेलर उन लोगों में से थी जिन्होंने इस चीज़ को बाहर लाया और इस पर शोध के लिए बहुत पैसे खर्चा किए। इनफैक्ट उन्होंने अपने गहने, बहुत सारे गहने ऑक्शन करे ताकि उसके लिए पैसा जमा किया जा सके और शोध किया जा सके। उन्होंने अपने गहनों को चैरिटी में दिया और डिजीज़ रिलेटेड काम किया, और साथ ही ये भी उस समय मशहूर है कि उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिले। उनको नाइटहुड जो यूके का एक बहुत अहम अवार्ड है वो भी, उनसे भी उनको नवाजा गया, और उन्हें बहुत सारी जीवन में आगे बढ़ने की या हम कहें बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स से उनको नवाजा गया, उनको सुशोभित किया गया। तो आप देखिए कि जब भी किसी भाव से रिलेटेड एक दशा चल रही होती है
तो वो भाव उठकर आगे आता है या भाव प्रोमिनेंस में आ जाता है। उस भाव के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है व्यक्ति के लाइफ में एक्टिवेट होती हैं। और ये केवल दशाफल ही नहीं है, ये अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में भी आपको दिखाई दे सकता है। आप भी अपने चार्ट्स में ये लगाकर देख सकते हैं। कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और आपको और कौन से दशाफल के बारे में जानना है ये भी लिखकर बताएं, तो हम आगे उस पर भी वीडियोस बना सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.